6,000 का प्लान है। ईगो मेरे को काम भी नहीं करने दे रही थी। फिर मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च किया। रिसर्च का मतलब है नेट के ऊपर देखा, किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें देखी और देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने एक बार कुआं खोद दिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पानी मिलता रहेगा, दोबारा कुआं खोदने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये समझ में आया उसी दिन डीटीएम करना शुरू कर दिया। शुरू करने के लिए क्या करना पड़ा? सबसे पहले जो अपने नियर एंड डियर है, नियर डियर का मतलब जानते हो ना, जो अपने दिल के पास रहते हैं, ऐसे 9 लोगों को फोन घुमाया मैंने। 9 लोगों को फोन घुमाया और 9 लोगों को प्लान भी नहीं दिया मैंने सिर्फ बोला कि एक बिजनेस शुरू किया है, 4,500 रुपये उस वक्त ज्वाइनिंग लगती थी। उन 9 लोगों ने ये नहीं पूछा कि क्या करना है, उन लोगों ने सीधा पैसे भेज दिए और डीटीएम ज्वाइन कर दिया। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो काम 2 चीजों पर होता है। पहली चीज होती है फेस वैल्यू। अगर जैसे अभी सतेंद्र भाई ने बोला, दारू पीते हैं, गुटखा पीते खाते हैं, सिगरेट फूकते हैं, ऐसे लोगों के साथ कोई जुड़ना चाहेगा क्या? उसकी फेस वैल्यू खराब है। चोरी चकारी करो, अपने उसके अंदर इमेज खराब कर रखी हो, कोई जुड़ेगा क्या उसके साथ? तो आपको पहले अपनी फेस वैल्यू सुधारनी पड़ेगी। सारे उल्टे सीधे काम छोड़ने पड़ेंगे, फेस वैल्यू सुधारनी पड़ेगी। और जब फेस वैल्यू सुधर जाएगी तो एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा क्या? दूसरी चीज करनी पड़ेगी, अपनी फाइल वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? और फाइल वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी फाइल वैल्यू? जब आप डीटीएम का प्लान करेंगे, लोग ज्वाइन होंगे तो पहला लेवल होगा 1,200 रुपये आएगा, दूसरा लेवल होगा 3,000 आएगा, तीसरा लेवल होगा 9,000 आएगा, चौथा लेवल हो गया 19,000 आएगा, 25,000 आएगा, 30,000 आएगा, अरे 32 लाख आएगा, 40 लाख आएगा, 76 लाख आएगा। वैल्यू भी बढ़ेगी और फाइल वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लोग अपने आप आकर के जुड़ते चले जाएंगे। 2 चीजों पर फोकस करिए, फेस वैल्यू और फाइल वैल्यू। यहां से 777 4 6 5 की कोई गिनती नहीं है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, क्योंकि 50 से ज्यादा आईडी लगी हुई है मेरी। टोटल 50, पूरे परिवार की 50 आईडी लगी हुई है। टोटल इनकम की बात करें तो 27 लाख रुपए कमा चुका हूं। और यहां पर आपको बता देता हूं, मैंने 27 लाख रुपए कमाए, लेकिन मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, कम से कम 5 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं। फक्र होता है। हम किसी और के लिए भी काम करते हैं, इसको बोलते हैं सोशल सर्विस। लोग जब पैसा कमाते हैं तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए कमाते हैं। हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, खुद भी मजबूत बनना और दूसरे को भी मजबूत बनाना। लाखों रुपए कमाने वाले मेरी टीम में कम से कम 25 से 30 हजार लोग होंगे, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। लेकिन आपको एक संजीव सर हमारे महागुरु जी बोलते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? क्या होता है सबसे बड़ा मोटिवेशन? पैसा नहीं रहेगा तो सारी मोटिवेशन खत्म। कितना भी यहाँ चिल्ला ले, कितना भी दिमाग में बता ले, कुछ नहीं होगा। और जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा डीटीएम से, तो मोटिवेट आप ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे और लोग जुड़ते चले जाएंगे, और आप हमेशा अपनी टीम में सबसे आगे खड़े रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, सेना में अगर सेनापति खड़ा है तो सेना कभी हार नहीं सकती। ऐसे ही इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर लीडर खड़ा है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर कहीं नहीं जाएंगे, पीछे खड़े ही रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, पैसा आना जरूरी है आपके पास। अगर पैसा नहीं आए, कितना भी गला फाड़ लें, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज और मैं सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, बोर्ड के ऊपर मैं बताऊंगा, एक बार मारना। चलिए, थैंक यू। तो किसी ने ये नाम सुना हुआ है ESBI? किसी ने सुना है क्या ये? यस, बताओ किसने बोला यस? क्या है ये? किसी को पता है? नहीं मालूम। थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, देखो काम करना अच्छा है, लेकिन कुछ टेक्निकल और बोलते हैं एजुकेशन भी बड़ा जरूरी है।
अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो ई फॉर क्या होता है? ई फॉर मतलब होता है एम्प्लॉय। क्या होता है? एम्प्लॉय। तो जो भी व्यक्ति 18 साल का होता है उसको सबसे पहले क्या याद आता है कि कहीं से नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाएगा तो मैं एम्प्लॉय बन जाऊंगा, और एम्प्लॉय बन जाऊंगा तो मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यही करता है ना, सबकी यही थिंकिंग है। जो भी 18 साल का होगा सबसे पहले नौकरी के पीछे भागेगा। मैं भी भागूंगा और बाकी लोग भी भागते हैं, ये प्रकृति का नियम है। जब उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद काम करते करते, नौकरी करते करते 10 साल 15 साल 20 साल हो जाता है, फिर उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या बन जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है नौकरी करते करते थक जाता है तो फिर सोचता है अपना धंधा खोल लूं, चाहे धंधा छोटा ही हो, दुकान खोल लूं, कुछ भी, बिल्डर का काम कर लूं, प्रॉपर्टी का काम कर लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन अपना काम करूं जिससे मैं खुद का मालिक बन जाऊं। क्या बन जाऊं? मालिक बन जाऊं, किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, 9 बजे उठ करके ना जाना पड़े, कोई बॉस ना हो मेरा। तो सबकी यही बात होती है, सब लोग यही सोचते हैं ना। नौकरी करते करते मैंने अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूं जो महीने के 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने प्लान दिया हुआ है, और उनकी यही थिंकिंग होती है कि यार नौकरी करते करते थक गया हूं, एक बिजनेस खोलना है। तो मैंने बोला क्या करोगे? बोला एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, मालिक बन के बैठ जाऊं, रेस्टोरेंट चलता रहे। तो हम लोगों की भी थिंकिंग होती है कि नौकरी करते करते थक जाए तो क्या हो जाए? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए। और जब खूब छोटा धंधा करते करते और 5-10 साल हो जाता है और पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या बनते हैं? फिर क्या दिमाग में आता है कि हम लोग बिजनेसमैन बन जाए। बिजनेसमैन यही होता है ना। बिजनेसमैन छोटा धंधा वाला क्या सोचता है? बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, यानी उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, ऐसे ही चलेगा, आप इसको बदल नहीं सकते। ये फंडामेंटल है ना। जैसे फंडामेंटल चीज क्या है कि सूरज कहाँ उगता है? पूरब में, उसको कोई बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं 100 साल बाद पश्चिम में उग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगला जो प्रोसेस आता है वो सोचता है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, पैसा लगा दूं, टेंशन ना रहे। और जब बिजनेस करते करते खूब और पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या सोचता है? वो क्या बनना चाहता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है जो पैसा लगाते हैं। वो कहते हैं हमें काम धंधा चले या नहीं चले, बताओ कितना लगाना है? बोला 100 करोड़ लगाना, लगा दिया। बोला कितना दोगे? महीने का, साल का? उसको टेंशन नहीं लेनी है काम की। वो इन्वेस्टर बनता है। अदानी, अंबानी, क्या है ये लोग? इन्वेस्टर है, पैसा लगाते हैं, वो काम नहीं करते, बिजनेस नहीं करते। वो फॉरेन में भी पैसा लगा देंगे, दूसरे देशों में भी जाकर के 4000 करोड़ की डील, 50,000 करोड़ की डील, और उसको भी गवर्नमेंट बुलाती है, न्योता देकर बुलाती है, जी हमारे राज्य में पैसा लगाओ, हमारे देश में पैसा लगाओ, क्योंकि पैसा लगाओगे तो काम धंधा आएगा। तो ये 4 प्रोसेस होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस 4 प्रोसेस से ही आदमी गुजरता है। 18 साल से 60 साल भी हो जाए, 80 साल का भी हो जाए, मरते दम तक ये 4 प्रोसेस में ही जाएगा। सबसे पहले नौकरी करेगा, नौकरी से पैसा आएगा तो धंधा खोलेगा, धंधा खोलेगा तो पैसा आएगा तो फिर बिजनेसमैन बनेगा, और खूब पैसा हो जाएगा तो लास्ट में क्या बनता है? इन्वेस्टर, है ना, इन्वेस्टर। अब बात आती है कि हमारे डीटीएम से क्या लेना देना है? डीटीएम से क्या लेना देना है? यानी हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा तो हमें ये 4 रास्तों से गुजर के जाना पड़ेगा। मैं कहूं कि यहाँ पर एक रास्ता हट जाए तो जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे। तो एक रास्ता डीटीएम में हट जाता है, क्या? एम्प्लॉय। ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है, या जरूरत है? 6200 रुपए लगते हैं। कितना पैसा इकट्ठा करना? कोई नौकरी करने की जरूरत है क्या? 6200 रुपए लगते हैं, आप सीधा सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हो, अपना धंधा हो गया। और अपना धंधा हो गया तो कितना कमा सकते हैं एक आईडी पर? 2 करोड़। और थोड़ा सा और ज्यादा पैसा लगा लेते हो अगर 11 आईडी करके तो 22 करोड़ कमा सकते हैं
साल, 4 साल, 5 साल, आप बिजनेसमैन बन जाते हो। आप बिजनेसमैन बन जाते हो। बड़े बड़े लीडर को देखो, जो यहाँ से 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया लगाए, कमा चुके हैं, वो क्या बन गए आज की डेट में? बिजनेसमैन बन गया है, बिजनेसमैन। और जब बिजनेस से भी पैसा आने लगे और डीटीएम से भी पैसा आने लगे, तो वो क्या बन जाएंगे? इन्वेस्टर बन जाएंगे। अगर आपको इस प्रोसेस से जाना है तो मेरा मानना है एक स्टेप को खत्म करो, नहीं तो यही स्टेप आपको 20 साल खा जाएगा, 20 साल उलझा के रख देगा। वही टाइम आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड करके करते हो तो आप सीधा यहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। ये जब आप लोग नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग की किताब पढ़ते हो, उसके अंदर ये सब चीजें होती है, टेक्निकल बातें होती है, लेकिन समझने वाली बात होती है। तो आप लोग बढ़िया ढंग से करिए। अच्छा ये बताइए, इस बार नए लोग कितने हैं? एक बार हाथ खड़े करें, एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और जो हमारे पुराने साथी हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सिर्फ वही लोग हाथ खड़े करेंगे जो सुपर प्लान से काम करते हैं। चलो अपनी अपनी टीम में पूछ ले सुपर प्लान क्या होता है। काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है सुपर प्लान। अगर सुपर प्लान को देखिए, जूम मीटिंग वगैरह होती है, अपनी टीम में जरूर ज्वाइन करें। हमारी भी जूम मीटिंग मैंने पिछली बार भी बताया था, फ्राइडे को 8 बजे होती है। उसमें नए नए तरीके से बताया जाता है कि कैसे काम किया जाए। अगर आप सुपर प्लान से काम करते हैं तो पूरे साल में सिर्फ 12 महीने होते हैं और हर महीने आपकी इनकम आ सकती है। आप 11 आईडी लगाते हैं, हर महीने की इनकम आएगी। जैसे सैलरी आती है ना, एक भी आईडी लगेगी तो पैसा आएगा, एक भी आईडी लगेगी तो पैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोसेस बाद में बताएंगे, कभी टाइम मिलेगा तो, टाइम ज्यादा जा रहा, कि सिर्फ चौथी इनकम होती है। मतलब पहली इनकम आएगी 7,600, दूसरी इनकम आएगी 23,000, चौथी इनकम, तीसरी इनकम आएगी सिर्फ 6,000 और चौथी इनकम आएगी 70,000 रुपया। कितनी आएगी? ऐसा प्लान पर किसने काम किया है? चौथी इनकम 70,000 रुपया होनी चाहिए। किसने किया है? नहीं किया। अपने अपने सीनियर से पूछिए। पैसा कैसे निकालना है? डीटीएम समुंदर है, आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे निकालना है। अगर आप ये सीख गए ना तो लेवल कम होगा लेकिन पैसे की ऊंचाई ज्यादा होगी। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार परमपिता परमात्मा के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आप अपने लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिए, आपने। और एक बार जो आज की मीटिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा से व्यवस्था किया है, उसके लिए एक बार दिल से ताली होनी चाहिए। सम्मान के लिए बजाइए भाई, बहुत मेहनत लगता है यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए। एक बार दिल से ताली बजाइए, दिल से। मेरा नाम नीरज कुमार, मैं बिहार के खगड़िया जिला का रहने वाला हूँ। डीटीएम के इस गुड़गांव में मैंने जो आया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं गुड़गांव में आऊँगा प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए। लेकिन कहते ना, समय और प्राकृतिक कब आपको किस जगह भेज देता है, कहना बड़ी मुश्किल होता था। मैं यहाँ पे आया था तो मुझे काम मिला था हेल्परी का, और मेरा काम था 2 मंजिले से कंधे पर बॉक्स रख के गाड़ी में लोड करना। और जब शाम को रूम पे जाता था तो परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से यही पूछता था कि मैंने कौन सा जन्म में ऐसा काम किया जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। और जब मैं कंपनी में काम करता था तो मेरे से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे वो बोलते थे कि यार अभी बहुत कम उम्र है, क्यों ये सब काम कर लो, थोड़ा आगे अपना भविष्य बना लो। लेकिन मैं अपनी दिल की बात बयां नहीं कर पाता था, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है। अब कैसा हो रहा था फीलिंग, मैं बताना चाहता हूँ। एक आप लोग घास देखे होंगे, मूछ जानते होंगे, वो सूख जाता है तो हाथ को काट लेता है। एक अंधा व्यक्ति था, वो परमपिता परमात्मा को हर वक्त कोसता था और क्या बोलता था कि ये
इसी बीच में एक सेठ जी आया, बोला कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अंधा व्यक्ति खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया, बोला आप तो 2 पैसा कमा सकता हूं। तो बोला कौन सा काम है? बोला कि ये मूंछ का घास है और तुम्हें इसे रस्सी बनाना है और 2 हाथ बनाओगे तो 50 रुपया दूंगा। वो खुश हो गया कि बैठे बैठे करना क्या है, मूंछ है, रस्सी तो बनाना है। और उसने मूंछ दिया और रस्सी बनाने लगा। शाम को सेठ जी आए, पॉकेट से 50 रुपया निकाला और दे दिया। जब दे दिया तो अंधा व्यक्ति जो है ना अपने आप को सराहता और साथ में बोला सेठ जी से, एक तो मैंने पूरे दिन मेहनत किया, आपने 50 रुपये दिए, आपने बोले थे 2 हाथ रस्सी बनाओगे तो 50 रुपया। बोला तुमने तो पूरे दिन मेहनत किए हो लेकिन 2 ही हाथ तो बनाए हो। बोला कहाँ, मैं तो पूरे दिन बनाया हूं, क्योंकि पीछे भैंस का बच्चा बंधा हुआ था, जितना बनाता था उतना खा जाता था। यही हमारे जिंदगी में होता था जब मैं नौकरी करता था। और एक बार कोशिश करता था परमपिता परमात्मा से एक ऐसा मौका देना, एक बार ऐसा मौका देना कि मैं मेहनत करने से नहीं डरता और मैं मेहनत करूंगा। थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमात्मा का, मुझे डीटीएम मिला और दबा के मेहनत करने लगा। मेरे 10 दोस्त थे जिसके साथ मैं काम करता था, उसको बताया, उसने मना कर दिया, नहीं करना है। बोलते नीरज तुम पढ़े लिखे हो, ये कौन सा काम पकड़ लिए हो? मुझे सबसे अच्छा इस सिस्टम में एक ही चीज लगा था कि ये आदमियों का बिजनेस है। आप कॉमर्स पढ़े होंगे, बीकॉम किए होंगे, उसमें बताया गया था। उस टाइम जब मैं पढ़ता था तब नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बुक में लिखा था, आज तो पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया। तो मैं सोचता था कि आने वाले समय में तो ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है, इस पे काम करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं यहाँ पे कोई मेरा रिश्तेदार नहीं जिसको मैं प्लानिंग दिखाऊं, और मैंने 150 आदमी को प्लानिंग दिखाया था। 150 का 150 आदमी ने मना कर दिया था, तब भी नहीं हारा था। और उसी महीने में मैंने एक साथ 3 लेवल ब्रेक किया था। क्योंकि लाइफ में चैलेंज लेना पड़ता है। जब आपके यार दोस्त सब मना कर देते हैं तो आप निराश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा और चलता गया। तब बोला कि नीरज तुम 6 लेवल ले लेगा ना, तब मुझे बताना। वो भी चैलेंज था और फिर मैंने 6 लेवल लिया। और यही चीज कहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलती है, मंजिलें नहीं कारवा बदलती है। अरे जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले न बदले तब तो जरूर। फर्क नहीं पड़ता कौन करेंगे, फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ एसोसिएट होंगे, फर्क इस चीज से पड़ता है क्योंकि ये जो पैसा था मेरा था। डीटीएम अगर कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं। फिर 7th लेवल में भी चैलेंज आया, 7th लेवल में लिया और फिर 8 लेवल आया और 8 लेवल मैंने ब्रेक किया। और मैं यही चीज करना चाहता हूं। सुना था आज समंदर को बहुत ही गुमान आया है, किश्ती वहीं ले चलो जहां पे तूफान आया है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सब लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बताश हो जाते हैं। क्यों? कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जिसको जिस चीज की जरूरत होगी वो अपना लेके यहाँ से चला जाएगा। जिसके किस्मत में जितना होगा ना उतना लेके चला जाएगा। कोई पहला चेक लेगा, कोई दूसरा चेक लेगा, कोई तीसरा चेक, कोई किट लेगा, जिसको जरूरत है वो लेगा। डिपेंड करता है कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। शादी का समय चल रहा था और मुहूर्त बहुत खतरनाक था, ठीक है ना, मुहूर्त खतरनाक था और पंडित जी बहुत बिजी थे। तो पंडित जी को ऑफर आया कि एक दिन में 4 शादी करानी है। और पंडित जी सोचते कि मुहूर्त में शादी कमाने का है, सबको चार्ज कर दिया। और एक ही रूट में था, जैसे हम लोग कहीं जाते ना तो लीडर को फोन करते हैं, इस रूट में जा रहा हूं, किसी से मिलाना चाहता तो मिला दो, है ना। तो उसी तरह फोन किया, बोला कि ठीक है। पहले के यहाँ बारात आ गया, शादी होने लगा। उसी दमदार आदमी का फोन आया, प्रधान जी का, पंडित जी कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मुहूर्त निकल रहा है। पंडित जी बार बार फोन देता था, फिर मिस कॉल देखता था। पंडित जी बोला लगता है ये मोटा माल हमसे निकल जाएगा। पंडित ने जल्दबाजी में क्या किया कि 7 फेरे के बदले में 6 ही फेरा लगाया। बोला शादी संपन्न हो गया। क्या बोला? शादी संपन्न हो गया। उसी बीच में एक समझदार था मेरे जैसा, उस काउंटिंग कर रहा था, पंडित जी गड़बड़ कर दिए, 7 फेरे होने चाहिए। वो गए और पंडित जी को बोला कि पंडित जी आपने 1 फेरा नहीं लगाया। बोले क्यों? बोला मैं काउंटिंग कर रहा था। पंडित जी बहुत समझाने का कोशिश किए कि मैं 7 फेरे लगे। बोला कि हाँ 6 फेरा लगाया, मैं काउंटिंग कर रहा था। पंडित जी बोले चाहे 7 फेरा लगा ले,
चाहे पूरे दिन फेरा लगा ले, अगर रहने का होगा ना तो कभी भी बिना फेरे का रहेगा, नहीं तो साथ भी फेरा लगा देगा तब भी नहीं तुम्हारे साथ रहेगा। कहने का मतलब जो ड्रीमर पर्सन होंगे, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रोफेशनल के लिए करना चाहेंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहे आपके हर वक्त साथ रहेंगे, 14 का 14 लेवल तक साथ रहेंगे। नहीं तो जिसको जाने का होगा, चाहे वो आप साथ समुद्र में भी डुबकी क्यों ना लगा दे, वो चला ही जाएगा। इसलिए ये डिपेंड करता है, आज इस हॉल में आए हैं सीखने के लिए, सीख के जाइएगा और ये सोचिएगा फेरा कोई लगे या ना लगे, हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चे के लिए क्या करना है, ये सोच के जाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ